वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो हमारा सेकेंड पेपर है लॉ का, जो सीए फाउंडेशन का है, उसमें कितने चैप्टर है और कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का है। पहला है हमारा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो एग्ज़ाम में 7 मार्क का आता है। उसमें ये सब टॉपिक है, जैसे व्हाट इज़ लॉ, सोर्स ऑफ लॉ एक्सेट्रा। फिर हमारा दूसरा चैप्टर है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कितने मार्क का है? 32 मार्क्स का। इसमें फिर और 9 यूनिट्स है। चैप्टर तो ये 2 हुआ और 9 यूनिट्स है, जैसे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर इसमें भी सब टॉपिक्स है। फिर हमारा दूसरा यूनिट क्या है? कंसिडरेशन। फिर तीसरा अदर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज, कंटिजेंट एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। फिर 7वां यूनिट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये उसी का है। फिर यही चैप्टर 2 का ही ये यूनिट सब है। इसका क्या है? यूनिट 8 बेलमेंट एंड प्लेज। उसके बाद यूनिट 9 एजेंसी। अब हो गया यूनिट 2 का इतना ही, ये है 9 यूनिट तक है। फिर अब फिर चैप्टर 3 द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये 20 मार्क का है। फिर इसमें भी है 4 यूनिट है। यूनिट 1 फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर यूनिट 2 कंडीशन एंड वारंटीज, यूनिट 3 ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, फिर 4 है अनपेड सेलर। उसके बाद अब है चैप्टर 5। चैप्टर 4 क्या है? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये एग्ज़ाम में 20 मार्क का आता है, जैसे यहाँ पर लिखा भी है 20 मार्क्स। फिर इसका भी 3 यूनिट्स है, जैसे फर्स्ट है जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड रिलेशन ऑफ पार्टनर्स और थर्ड है रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। फिर अब चैप्टर 5 द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का आता है। सो इस मार्क्स को हम ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करेंगे। और फिर इसका है चैप्टर 6 द कंपनीज एक्ट, जो 21 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है। फिर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो 14 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है। लॉ जनरल गाइडलाइंस, आपको कुछ पूछना है तो यू कैन कमेंट बिलो एंड आस्क मी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।